यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम किसी जगह पर यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए सारी तैयारी करते हैं कि हमें जाना कहाँ है, जाना है तो कितने दिनों की जाना है। जाने के क्रम में हम क्या से जाएंगे, चाहे बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, अपने गाड़ी से जाएंगे या तो फ्लाइट से जाएंगे। ये उसके लिए हम तैयारी करते हैं, टिकट सब लेते हैं और हमें कहाँ से कहाँ तक कैसे जाना है, जाने के बाद में क्या क्या करना है और कितने दिन रहेंगे और कितने दिनों के बाद में वापस फिर आएंगे। हम सारी चीज़ों का तैयारी करते हैं और तैयारी के आधार पर हम यात्रा करते हैं। सही तैयारी के यदि हम करते हैं, हमारे यात्रा सफल ही हो जाते हैं और हम सुरक्षित रूप से आना जाना कर सकते हैं। कई बार तैयारी सही न होने के कारण से हमारे यात्रा में कई प्रकार के बाधा समस्या उत्पन्न होती है। वैसे ही है, हम स्वर्ग राज्य के यात्री हैं और स्वर्ग राज्य जाने के लिए यीशु ही एक माध्यम है और हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु के पीछे होना, यीशु पर विश्वास करना, यीशु की इच्छा अनुसार उसके पीछे पीछे चलना है। और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 अध्याय उसका 18 से 26 पद के आधार पर। लूका 9 18 से 26 पद के आधार पर यीशु के पीछे चलने पर हम चर्चा करेंगे। असल में ये घटना जो हुआ है ये कैसरिया फिलिपी में हुआ और ये कैसरिया फिलिपी के बारे में कहा जाता है कि यह यरूशलेम से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर था और ये गलील सागर से लगभग 40 मीटर की दूरी पर था, जहाँ पर यीशु मसीह ने इन बातों को शिष्यों के साथ बात करते हुए कहता है कि यीशु के पीछे चलने का विषय चर्चा। हम आज का जो सुसमाचार लेखक है लूका, उसके बारे में देखने पाते हैं। यह सुसमाचार लगभग 60 से 63 ईस्वी में लिखा गया और उनका लिखने का एक उद्देश्य विशेष रूप से जो था वो कहता है यीशु को ईश्वरीय और मानवीय उद्धारकर्ता के रूप में लोगों के सामने पेश करना, प्रकट करना, क्योंकि वह उद्धारकर्ता के रूप में स्वर्ग से इस धरती पर आया और ये जो तैयारी था उनका आने के बारे में, कितने दिन रहेंगे, क्या क्या काम करेंगे, फिर स्वर्ग को वापस जाएंगे, ये उनके बारे में तैयारी पहले से कर दिया गया था परमेश्वर के द्वारा। जैसे हम जर्नी के लिए तैयारी करते हैं वैसे परमेश्वर ने प्री प्लान किया था और यीशु उसी के तहत आते हैं और वापस स्वर्ग को तीसरे दिन जी उठने के बाद चले जाते हैं। आज पंजिका के आधार पर गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस है और आज के दिन में गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज के नाम से दान अर्पण किया जाता है और प्रार्थना किया जाता है। इसलिए गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज परिवार की ओर से आप सबों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अब तक गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज को आपके सपोर्ट सहयोग हुआ, जिनके कारण से यह कॉलेज अब तक चलते आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं आपका सहयोग और सपोर्ट हमेशा आगे के लिए बना रहेगा। हम इसके इतिहास को यदि देखेंगे, गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज बहुत पुराने संस्था है और इसके शुरुआत का विषय में कहा जाता है कि 1869 को ये थियोलॉजिकल सेमिनरी के नाम से रांची में शुरू होता है और उस समय सिर्फ 20 विद्यार्थियों को लेकर आरंभ होता है और उसके बाद में ये पढ़ाई जो था उस समय LTH पढ़ाई हुआ करता था। ये काफ़ी दिनों तक चला और लगभग 100 साल तो नहीं, परंतु 1952 में आप देखते हैं 1952 आता है, तब यहाँ का पढ़ाई का जो कोर्स था बदल दिया जाता है, वो होता है BTH, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। 1952 के बाद में बैचलर ऑफ थियोलॉजी पढ़ते पढ़ते ये काफ़ी आगे बढ़ते गया और ये 2000 ईस्वी का 2016 जब आता है इसका और अपग्रेड किया जाता है। BTS से नया कोर्स को लाया जाता है यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार में, वो था BD, बैचलर ऑफ डिविनिटी, और इसी के तहत 2016 से अब इधर BD की पढ़ाई इस थियोलॉजिकल कॉलेज में हो रहा है। वर्तमान में हम कहें तो विद्यार्थियों की संख्या लगभग 63 है, जो कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल इत्यादि कई स्टेट से विद्यार्थी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही जो फैकल्टी हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं सबों को मिला के लगभग 18-19 के हो जाते हैं। इसलिए कॉलेज को चलाना उतना सहज नहीं है और आप लोगों के सहयोग आप तक बना रहा, इसलिए उम्मीद करते हैं जो लिफाफा दान आपके पास में पहुंचा हो उसमें आप अपने सहयोग के रूप में प्रार्थना के द्वारा डालेंगे। साथ ही साथ कॉलेज कम्युनिटी आप सबों के लिए जो
प्रार्थना के माध्यम से, चाहे देन दान के माध्यम से, जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए हमेशा हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। हम देखने पाते हैं कि कई सारे जो लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है अभी भी पूरा नहीं है, यानी कि हमारे पास 20,000 की किताब होना चाहिए, परंतु 16,000 ही, अभी भी 4,000 हम पीछे हैं जो कि खरीदना आवश्यकता है। ये जो सब्जेक्ट हैं जिनके विषय में पढ़ाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट के अनुसार में टीचर के रिक्वायरमेंट होता है, परंतु हमारे पास में उतने अभी शिक्षक नहीं है, लेक्चरर नहीं है सफिशिएंट हर विभाग के निमित्त। अभी भी रिक्वायरमेंट है, जिनके कारण से कि हम यदि और नए लोगों को रखेंगे इसके खर्च बढ़ेंगे। इसलिए खर्चों के ख्याल से देखिए, मंडली के लोगों से सहयोग उम्मीद कल्पना करते हैं। बीते दिनों में जैसा आपका सहयोग रहा, आने वाला दिन में भी होता रहे, क्योंकि ये लोग कलीसिया में विभिन्न जगहों में जाकर लोगों को कलीसिया की अगुवाई करेंगे, लोगों को यीशु के मार्ग पर चलने के लिए अगुवाई करने वाले हैं, जो कि आज के वचन हम देखने पाते हैं। इसलिए आज के वचन का शीर्षक मैंने रखा है यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे चलना, फॉलो जीसस। यदि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो यीशु के बारे में जानना आवश्यकता है। आज के वचन में हम देख पाते हैं, यहाँ पर कहता है यीशु मसीह सबसे पहले चेलों से पूछता है, लोग मुझे क्या कहते हैं, यीशु कौन है। चेले अपने ढंग से जवाब देते हैं। कोई कहते हैं भविष्यवक्ताओं में से, कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह इत्यादि इत्यादि कहते हैं। तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस कहता है यहाँ पर परमेश्वर का मसीह, यानी कि यीशु को परमेश्वर का मसीह के रूप में वो संबोधित करता है और जान गया था कि वह परमेश्वर है और स्वर्ग की ओर से आया हुआ है जगत के उद्धार के काम के लिए। ये पतरस न केवल खुद स्वीकार किया, यीशु मसीह इस कथन के माध्यम से बाकी चेलों को भी शिक्षा देना चाह रहा था कि वही स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का मसीह है। आज लोगों को पूछिएगा यीशु के बारे में अलग अलग बातें हो सकता है। कई लोग गुरु कह सकते हैं, कोई लोग महापुरुष कह सकते हैं, कोई लोग अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, इतिहास में एक नामी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, कुछ लोग ईश्वर के रूप में देखते हैं। हम यदि इस्लाम के दृष्टिकोण से देखते हैं, इस्लाम में उसे नबी के रूप में यीशु को दर्शाया गया है। लेकिन एक बात है, इस्लाम में यीशु मसीह को जो कुरान में है नबी के रूप में दर्शाया गया और उसका नाम 25 बार लिया गया, जबकि वहीं पर मोहम्मद का नाम सिर्फ 4 बार आता है। ये थोड़ा हैरान कर देने वाली बात। दूसरी विशेष बात जो इसमें देखने पाते हैं, एक दिन दोबारा यीशु मसीह दुनिया में आने वाले हैं। ये न केवल बाइबल की शिक्षा है, कुरान की शिक्षा है, जो कि लोगों का न्याय करने के लिए, और कुछ किसके आधार पर, इंजिल यानी कि सुसमाचार के आधार पर, ये जो वचन हम पढ़ते हैं इसके आधार पर उनका न्याय करने के लिए आने वाले हैं। इसलिए न केवल बाइबल यीशु के बारे में गवाही देता है, कुरान भी इसके बारे में। देखिए, कुछ लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के मसीह के रूप में स्वीकार ना करने का ये कारण भी था, यहूदी लोगों का ऐसा सोच विचार था, एक मसीहा आएगा जो कि जगत में लोगों के ऊपर में राज करेगा, माने पॉलिटिकल लीडर के रूप में उन्होंने देखने का प्रयत्न। अपने हाथ में गन लिए रहेगा, तलवार लिए रहेगा, पापियों को काट डालेगा, खत्म कर देगा और धर्मियों की रक्षा करेगा और उनके ऊपर में राज करेगा। लोगों का इस प्रकार का सोच था। इस कारण से कई लोग यीशु को जब जिस हालत में जन्मा, जिस हालत में वो बड़ा हुआ, उसको देख कर यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं कर पाए, परंतु पतरस ने उसे मसीह के रूप में स्वीकार कर दिया। मसीह को अंग्रेजी में क्राइस्ट कहा जाता है, और ये क्राइस्ट के बारे में एक व्यक्ति ने अपने ढंग से इस प्रकार लिखता है। क्राइस्ट में जो 6 अक्षर है CHRIST, सी से होता है क्रिएटर, यानी कि ये सृष्टि करता है। क्राइस्ट जो है सृष्टि करता है। दूसरा H से कहता है हीलर, ये जो है क्राइस्ट जो है वो चंगाई करता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन भर हजार लाखों लोगों को चंगाई ही करते रहे। तीसरा आप देखिएगा आर से रिडीमर, ये छुड़ाने वाला है, हर प्रकार के बंधन से छुड़ाने वाला यीशु मसीह। आई से कहता है इनविगोरेटर, इनविगोरेटर कहता है, जिसका अर्थ होता है जीवन और शक्ति दाता, जो जीवन और शक्ति देता है। इसलिए यूहन्ना 10:10 में कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पर बहुत तक का जीवन पाए, यानी कि यीशु मसीह जीवनदाता के रूप में। एस से कहता है सेवियर या उद्धार करता, पापों से, हर प्रकार के ये से बंधन से छुटकारा देने, उद्धार देने, मुक्ति देने यीशु मसीह आया था। टी से कहता है टीचर, वो शिक्षक के रूप में परमेश्वर के मार्ग पर यीशु के पीछे कैसे चलना है शिक्षा देता है, और आज का वचन यही है। और यीशु का नाम का अर्थ ही होता है उद्धार करता। यीशु नाम को हम जब देखते हैं, इसका जब मत्ती रचित सुसमाचार 1:21 में जैसे कि कहा गया था, इसका नाम यीशु रखना कहा गया था स्वर्गदूतों की ओर से,
तो यीशु ये जो शब्द है वो इब्रानी शब्द यशुआ से आता है, और यशुआ का ही यूनानी शब्द या ग्रीक वर्ड होता है येसुस, और येसुस का ही अंग्रेजी में होता है जीसस, और जिसे यीशु और या ईसा के रूप में हम देखने पाते हैं। इसलिए हिंदी में कई लोग ईसा मसीह कहते हैं, क्योंकि क्राइस्ट का अर्थ होता है मसीह, इसलिए ईसा मसीह। इसलिए एक व्यक्ति ने अपने ढंग से ईसा मसीह को इस प्रकार से व्याख्या करने का कोशिश किया, ईसा मसीह। इसमें 5 वर्ड है। ई से कहता है ईश्वर के एक लौटे पुत्र कहता है। सा से कहता है सारी दुनिया को बचाने वाला या बचाने के लिए। माँ से कहता है मनुष्य बनकर, यानी कि इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। सी से कहता है सीमाओं को तोड़कर, जितने भी सीमा थे उन बाधाओं को तोड़ते हुए, सीमाओं को पार करते हुए मनुष्य के बीच में आता है। एच हा से कहता है हम सबको बचाया, यानी ईश्वर के एक लौटे पुत्र सारी दुनिया को बचाने के लिए मनुष्य बनकर सीमाओं को तोड़कर हम सबको बचाया, यानी यीशु मसीह बचाने के लिए आया, क्रूस काट में अपना लहू बहाया और अपना उद्धार का काम को, बचाने का काम को पूरा किया। इसलिए हम इसे उद्धारकर्ता के रूप में देखने पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप से अपने को बचा नहीं सकते। हम पाप के कारण नाश होने के कगार पर थे। मैं जर्मन के एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ रहा था, जिसका नाम है रेनहार्ड बोंके। उस अपने जीवन की घटनाओं को बताते हैं। उसके दादाजी जब मसीह को ग्रहण नहीं किया था, अचानक से एक दिन बीमार हो गए और इतने सीरियस हो गए कि और बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अचानक से एक मिशनरी व्यक्ति, एक परमेश्वर के दास व्यक्ति, जो कि जंगल में चलते चलते खो गए थे और कई दिनों के बाद में उनके घर के पास में जंगल से निकलते हुए आ गए। जैसे उनके घर के पास में आए, उन्होंने देखा उस परिवार में उस दादाजी बीमार के हालत में थे। उन्होंने यीशु के बारे में कहा, यीशु क्या कर सकता, उन्होंने पूछा। तब उनके वचन प्रचार के उनके लिए प्रार्थना की। यीशु ने चंगा के नया जीवन दे दिया और पूर्ण रूप से चंगा ही हो गया। जो मरने वाला था बच गया। देखिए, वह व्यक्ति वहां नहीं आता तो हो सकता मर भी सकता था, परंतु वहां आया, यीशु के नाम से प्रार्थना के चंगाई प्राप्त किया। यीशु मसीह दुनिया के लोगों को जो पाप की बीमारी से पीड़ित थे, पाप का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिनके जरिए से हम ठीक हो सकें। यीशु का लहू, परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्षमा करता है। इसलिए यीशु मसीह का आगमन जो था मसीह के रूप में, उन्होंने इस दुनिया में आके पूरा किया। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे यीशु के जीवन का अंतिम दिनों का कार्य योजना। पहला हम जाने यीशु कौन है, दूसरा यीशु के जीवन का अंतिम दिनों का कार्य योजना। यानी यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्या होगा, आने वाले दिन में हम यरूशलेम को जाएंगे, फरीसी शास्त्री याजक लोग यीशु मसीह को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में उसे क्रूस काट में चढ़ाएंगे, यीशु को दुख उठाना होगा, मर जाएंगे, फिर तीसरे दिन जी उठेंगे, इत्यादि के बारे में वो पहले ही चेलों को यहाँ बता रहे हैं क्या होने वाला है। इसलिए कि यीशु मसीह को पता था, क्योंकि पहले से ईश्वर ने ये प्लान, योजना तैयार किया था। देखिए, हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए योजना तैयार करते हैं। हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, उससे अनुसार टिकट भी करते हैं। आपने सुना होगा ब्लू बुक के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो लोग हैं उनके पास में ब्लू बुक होता है, और ब्लू बुक के अनुसार में प्रधानमंत्री किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी स्टेट जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाते हैं, उनके लिए वह सुरक्षा का बड़ा इंतजाम किया जाता है। उसके तहत में ये किया जाता है, उस ब्लू बुक में दर्शाया जाता है कि प्रधानमंत्री को जाके कहाँ रुकना है, कहाँ बस कहाँ फ्लाइट पकड़ना है, कितने दूर तक उनको चढ़ना है ये फ्लाइट से, और कितने दूर तक वो व्हीकल से जाएंगे, यानी कि अपने कार से जाएंगे, इत्यादि सब चीज़ उसमें वर्णन होता है। उसमें जो लोग होंगे, जो कार चलाने वाले ड्राइवर होंगे, वो कौन सा ड्रेस के होंगे, वो कितना दूर लेंगे, कितना मीटर पर वो खड़ा करेंगे, और कितना कदम उनको प्रधानमंत्री को चलना, वो सारे चीज़ का डिटेल होता है। और उसी के आधार पर सब चीज़ चलता है, ताकि सुरक्षा का कड़ी व्यवस्था किया जा सके और उसमें कोई भी चूक ना हो, उसका प्रयत्न किया। वैसे ही यीशु मसीह के इस दुनिया में आगमन, उद्धार का काम को पूरा करके फिर से स्वर्ग वापस जाने का ये ब्लू बुक जो है बाइबल है। और बाइबल में हर एक चीज यीशु के आने से कई हजार साल पहले, यानी यीशु के जन्म से कई हजार साल पहले ही लिखा जा चुका था कि यीशु इस दुनिया में आएंगे। इसलिए उत्पत्ति से लेकर शुरू, बाइबल का शुरू पुस्तक उत्पत्ति से लेकर आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे, यीशु के बारे में ही चर्चा करता है। और
केंद्र बिंदु या सेंटर जो है बाइबल का, वो यीशु मसीह ही है। पुराना नियम में देखिए, नया नियम में देखिए, प्रकाशित वाक्य में देखिए, यीशु के बारे में हम चर्चा पाते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं यीशु मसीह के दृष्टिकोण से, मसीह दृष्टिकोण से यह ब्लू बुक है, जो हमें भी यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह से स्वर्ग को कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ के यात्री हैं। हमारे आपके लिए भी इसमें काफ़ी सारे चीज़ लिखा हुआ है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ने के न केवल यीशु को जानेंगे, उस मार्ग को जानेंगे जिसमें हमें चलना चाहिए। यदि उस मार्ग के विषय सही जानकारी नहीं होगा, हम सही रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सही मार्ग में चलने के लिए बाइबल के शिक्षाओं को पढ़ें, सुने और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, स्वर्ग जानना तो दूर की बात है, हम नर्क में पहुंच जाएंगे। मैं एक परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के गवाही को सुन रहा था। वो तो उसका नाम है ब्रैन मेल्विन। ब्रैन मेल्विन टेक्सास शहर में अपने पहले के दिनों में एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन अचानक से क्या हो, एक जहरीला पानी जो था एक बोतल में पड़ा हुआ, तो उन्होंने गलती से उठा के पी गया और उनका प्राण वायु उड़ गया, यानी कि वो मर गया। मरने के बाद में स्वर्ग को पहुंच लिया गया। स्वर्ग पहुंचने के बाद स्वर्ग को देखा बहुत सुंदर। उसके बाद नरक तरफ पहुंच गया। नरक पहुंचने के बाद कई लोगों को वहां देखा। जिन लोगों का नाम पहले सुना था, जिनको देखा था, उन लोगों को वहां देखने पा रहे हैं। उनके बीच में एक व्यक्ति का मैं भी नाम लेना चाहूंगा। वो तो था एडल्फ हिटलर, जो जर्मनी के तनाशाह थे। हिटलर के बारे में दुनिया जानता है, कितना तनाशाह था। लाख लाख लोगों को उन्होंने गैस चैम्बर में डाल के मार डाला था। जैसे लोगों को तड़पाया था नरक में, वैसे ही उसको तड़पाया जा रहा है। अब देखा गया कि यह परमेश्वर के भय मानने वाला मेल्विन जो है, वो भी नरक में पहुंच चुका है। तो प्रार्थना करना शुरू, यीशु यीशु मुझे बचाइए, मुझे इस नरक से बचाइए। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, यीशु यीशु चिल्लाया, अचानक से अपने आप को होश में पाया, एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। असल में जहरीला पानी पीने के बाद में उसके प्राण वायु उड़ चुके थे, परंतु वापस परमेश्वर उनको जीने का अवसर दे दिया। हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था, वहाँ पर अपने आप को पाया। उसके बाद में जो कुछ देखा था लोगों से शेयर किया, लोगों को बताया और विश्वास में चलने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन दिया। देखिए हम किस मार्ग पे जा रहे हैं आप खुद जानते हैं, मैं खुद जानता हूँ अपने बारे में। इसलिए हम यदि यीशु के पीछे चल रहे हैं, सही बात है। यदि नहीं चल रहे हैं, अभी ही हमारे यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करें और उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु का कथन है, यीशु के बिना हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। स्वर्ग को जाना है। प्रेरित क्रिया 4:12 में ऐसी ही बातों को कहता है। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में है, जिसे यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं उनके आने का उद्देश्य के बारे में। तीसरी पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। क्रूस उठाकर कैसे? जैसे यीशु ने ढोया था गलगथा पहाड़ चढ़ने समय, वैसा यीशु का ऐसे कथन नहीं है हम क्रूस काट बनाए और हर दिन ढोते रहें। इसका कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु खास जो अर्थ होता है यहाँ कहता है ढोना कैसे है, अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार करने का मतलब ये नहीं मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, इस प्रकार का नहीं। यीशु का कहने का मतलब यहाँ और एक बात कहता है, यदि कोई सारे जगह, यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, कहता है। यानी अपना प्राण बचाना नहीं, अपने स्वार्थ को क्या कर देना है, उसे कुर्बान कर देना है। देखिए क्रूस में जितने लोग जाते हैं सबको मारना ही था। एक है डेथ जो था, मृत्यु निश्चित था। इसलिए हम क्रूस की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, क्रूस ढोकर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने कुअभिलाषा, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को हम क्या कर दे, मार दे, दफना दे। यीशु क्रूस काट में मार गया, उसके बाद में दफना भी दिया गया। वैसा ही हम अपने कुअभिलाषाओं को, अपने लालसाओं को मार डालें और उसे दफना डालें। हम जो जीवित रहेंगे, यीशु के लिए जीवित रहे, यीशु की इच्छा अनुसार, यीशु के अगुवाई के अनुसार हमें जीना है। और यही क्रूस का ढोकर यीशु के पीछे चलने का पहला। दूसरा तो है क्या है, क्रूस ढोना इतना आसान नहीं था। यीशु कई बार गिरे और गिरने के क्रम में शमौन आता है, शमौन को पकड़ा जाता है ताकि यीशु का क्रूस ढोकर चलने में मदद करे। यानी क्रूस काट को ढोकर चलना सहज बात नहीं, ये तकलीफ पीड़ा दे, उसके कोड़ों से भी पीटा जाता था। यानी कि यीशु के पीछे चलने के लिए दुख, अपमान, निंदा, कई प्रकार की चीज़ों को सहना पड़ता है। तो ये बात सहने के लिए हमें तैयार होना है। यही यीशु के पीछे क्रूस ढोकर चलना है। यीशु के निमित्त
हमें ताड़ना हो सकता है, अपमान हो सकता है, कई प्रकार की गिला निंदा बातों को सुनना पड़ सकता है, परंतु यीशु के पीछे इन बातों को होते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कहता है अपना स्वार्थ त्याग कर हमें क्या करना, यीशु के पीछे चलना है। साथ ही साथ हम देखने पाते हैं कि आजकल लोग अपना स्वार्थ त्यागना तो दूर की बात है, अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए, ईश्वर के लिए जीने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादातर लोग ऐसा दिखाई देता है संसार को हम जब देखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप देखिए आज संसार के लोग अपना जीवन को बचाना चाहते हैं। यहाँ बाइबल में यह कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, जो अपने प्राण को बचाना चाहिए उसे खोएगा कहता है, यानी कि अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने शारीरिक जीवन अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे वो खो देगा, स्वर्ग में पहुंचेगा नहीं परंतु नरक ही हम जाएंगे। परंतु उसे हम त्याग देंगे और यीशु की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हम स्वर्ग में जगह। आज तो लोग अपने जीवन को बचाने के कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं। आपने सुना होगा डूम्सडे प्लेन के बारे में। डूम्सडे प्लेन जो है ये फ्लाइट है जो कि एक बार यदि उड़ान भरता है कई दिनों तक भी आकाश में उड़ते रह सकता है। और इसमें इतना तकनीक है कि व्यक्ति उसमें सवार होकर जगत के लोगों का, पृथ्वी के लोगों के साथ कनेक्ट रह सकता है और कहीं से भी रिमोट के माध्यम से कुछ भी चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है। जैसे बम हो गया, कहीं गिराना है, कुछ करना है, कहीं पर कुछ हमला करना है, वहीं से निर्देशन दे सकता है। तो आने वाले दिन में हो सकता है धरती खत्म होगा, चाहे प्रलय के द्वारा, आग के द्वारा, चाहे कुछ भी हो, ख़त्म होने लगेगा, तब ये डूम्सडे प्लेन उनको सुरक्षित रूप से बचाएगा। लोग ऐसा सोच के बनाया जा रहा है। बड़े बड़े देश, अमेरिका, रसिया जैसे देशों के पास में ये अभी उपलब्ध है। इसके साथ ही आपने एलन मस्क, जो दुनिया का धनी व्यक्ति, सबसे धनी व्यक्तियों में से समझा जाता है, उसके बारे में वो कहता है मंगल ग्रह में लोगों को बसाऊंगा और 2029-30 तक में लोगों का समूह को वहाँ बसाने का शुरू कर देंगे। उनका ये सपना है, उनका प्लान है। हालांकि इसमें कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे अलग बात है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल का जो स्थिति है अलग है, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रयासरत है और कुछ सालों के बाद में कुछ नई नई बातों का हम सुन पाएंगे। लेकिन ये सारे चीज़ क्या अपने आप को बचाने का खुद का प्रयास है, लेकिन अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद में और एक जीवन है, स्वर्ग या नर्क में से हम कहीं जाएंगे। स्वर्ग जाना है तो हमें यीशु को ही जीवन देना है, अपने जीवन को समर्पित करना है, यीशु के इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। यीशु के पीछे नहीं चलेंगे हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग किससे जाना है, कोई रॉकेट तो बना नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, ऐसा मार्ग नहीं है कहाँ से जा सकते हैं। वहाँ लेने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, इसलिए वहाँ जाना चाहते यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। देखिए मैं 1-2 साल पहले की एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमृत कुजूर, ये अंडमान का रहने वाला था। अचानक से समुद्र में उसका नौका को समुद्र के लहर ने गहरा समुद्र में ढकेल दिया। न केवल वो था, उसके एक साथी था, लेकिन काफ़ी दिन भूखे रहने के कारण उसका साथी मर जाता है। अब समुद्र के बीच में पड़ने के बाद सोचने लगता मैं किनारे कैसे आऊँ, और वहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि उसका ईंधन सब खत्म हो गया जिसके जरिए से कि वो बाहर निकल सके। और वो खड़े खड़े रहेंगे तो कहीं नहीं जा सकते। देखिए हमें कहीं जाना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, चलना मस्ट है, चलो या दौड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने जगह से आगे बढ़ना ही है। इसलिए इस व्यक्ति ने देखा मैं समुद्र के बीच में रहूंगा तो किनारे नहीं पहुंच, मुझे कहीं ना कहीं जाना है। इसलिए प्रयास करने लगा कि किसी तरह उसका नौका को किनारे तरफ ले जाए। 28 दिन के बाद उन्होंने विनती किया, उन्होंने अपने इंटरव्यू का मैंने विनती किया, ईश्वर मुझे कहीं किनारे पहुंचा दे, सुरक्षित जगह पहुंचा दे। उनके प्रार्थना को ईश्वर ने सुना। 28 दिन के बाद में उड़ीसा के पुरी के नज़दीक एक गांव में वह निकल जाते हैं और उसका ताकत नहीं था, बेहोशी जैसे हालत में था। गांव के लोगों ने देखा, उसको खाना पानी इत्यादि दिया, पुलिस आया, उसका इंक्वायरी किया, बाद में पता चला अंडमान का रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता। उन्होंने समझ गया कि स्थिर रहने से कुछ नहीं होगा, किनारे निकले के लिए आगे बढ़ना है, हमें भी वहाँ जाना है, अपने मंजिल को, टारगेट को अचीव करना है। यीशु के पीछे चलना ही होगा, यीशु के पीछे आगे बढ़ना ही होगा। हम स्थिर हैं कि यीशु के पीछे बढ़ रहे हैं। आप और हम अपने जीवन को चेक करें, यदि सही दिशा में यीशु के पीछे चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। प्रभु हमें सहायता करे। कई प्रकार के कठिन परिस्थिति आएंगे, लेकिन यशायाह 41 उसका 10 का तो मत डर, मैं तेरे संग हूँ कहता है। यशायाह 45 दूसरा पद में कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इसलिए प्रभु अपने वचन हमें प्रतिज्ञा साथ में होकर
मत्ती 28:20 जगत के अंत लोग मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, ऐसा कहता है। इसलिए हमारे साथ साथ होकर हमारे अगुवाई करे, मदद करे, ताकि हम उस स्वराज के अधिकारी हो सके। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। आज जितने बीमार हैं उन सबों को यीशु के सामर्थ्य लहू से चंगाई प्रदान कर। जिनके विश्वास कमजोर है उनके विश्वास को और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।